चलते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री कपिल देव जी माता देहूति जी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। माता जी ने पूछा था अष्टांग योग, योग के द्वारा भगवान की प्राप्ति, जिन्हें परमात्मा कहते हैं। योग कठिन साधन है। इसमें यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, यह अष्टांग योग है। बहुत कठिन है। यम नियमों का पालन करना और आसनों को सिद्ध करना, प्राणवायु को सूक्ष्म कर लेना, फिर इंद्रियों को अपने अपने गोलकों में स्थित करके समाधि भाव को प्राप्त होना। समाधि भी संकल्पित समाधि और संकल्प रहित समाधि, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि, यहां तक पहुंचना तो बहुत कठिन बात है। प्रभु ने ध्यान का वर्णन किया कि जब कोई उपासक यम नियमों का पालन करता है तो हृदय पवित्र होता है, मन एकाग्र होता है। उसे फिर शरीर स्थित करना पड़ता है आसनों में। 48 मिनट से प्रारंभ होता है और 3 घंटे तक अनिवार्य होता है। 3 घंटे तक बिना हिले डुले, यदि सिद्धासन पद्मासन में तो उसे साधन सिद्ध उपासक कहा जाता है। जिसका साधन सिद्ध होता है, आसन, प्राणायाम सूक्ष्म, मन एकाग्र, वही भगवत ध्यान रूपी समाधि को प्राप्त होता है। कल वर्णन किया भगवान के रूप का, आगे वर्णन कर रहे हैं। जब कोई भक्त एकाग्रता पूर्वक ऐसा ध्यान करता है जैसा कल वर्णन किया गया, तो भगवान मुस्कुराते हुए उसके चित्त का अपहरण करते हैं। ऐसी सुंदर झांकी कल सुना है आपने। भगवान खिलखिलाकर हंसते हुए उसके मन का अपहरण कर लेते हैं। तस्यावलोक मधिकम कृपयाति घोरत तापत्रयोपशमनाय निशिष्ट मक्षणो। भगवान तीनों ताप का हरण करते हुए, हंसते हुए उसके चित्त का अपहरण करते हैं जो रोज प्रभु का ध्यान करता है। अगर आप निरंतर नाम मंत्र जपना स्वीकार करेंगे तो ध्यान करना ही नहीं पड़ेगा। ये हम शुरू से कहते चले आ रहे हैं। स्वाभाविक ध्यान होने लगेगा। नाम का इतना बड़ा प्रभाव है कि रूप ध्यान के लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। देखिए रूप नाम आधीना, सिद्ध बात है। जब हम विवश होकर, प्रेम विवश होकर नाम जप करते हैं तो रूप स्वाभाविक आ जाता है। एक क्षण के लिए भी कभी हृदय से रूप टरता ही नहीं। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम, ये एक संबंध है। जब उपासक का नाम से दृढ़ लगाव हो जाता है, रुचि हो जाती है और वो निरंतर नाम जप करता है तो रूप अपने आप झलकने लगता है। अपने आप ध्यान नहीं धरना पड़ता, वो रूप प्रकाशित रहता है। आंख खोले या आंख बंद करे, उसके सामने इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, 7 कुंभ तनु गोरी प्रिया प्रीतम झलकते रहते हैं। पी मूर्ति नयनन बसे, वो बस जाते हैं आके। खास बात है निरंतर नाम जप। अब ये जरूर है कि शास्त्र, संत और गुरुजनों के वचनों का आश्रय लेकर जो अनुभव हुआ, वो अगर बात मान लोगे तो कोई भी हो, कहीं भी हो, आपका परम मंगल होगा। ये हम चीख चीख के कह रहे हैं। ये ध्यान करना बड़ा कठिन है अष्टांग योग के द्वारा। बातें बना लेना सहज है, लेकिन जो आप योग के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा नहीं उपलब्धि प्राप्त कर सकते, वो आप नाम के द्वारा प्राप्त कर लेंगे।
बहुत सुंदर बात है। जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल, तो मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिबो। नाम जप का सीधे ध्यान से संबंध है। नाम पहारू दिवस निष्ठ ध्यान तुम्हार कपाट, बहुत ध्यान का संबंध है नाम से। जो जितना अधिक नाम निरंतर जपेगा रूप अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। हमारी ये बात बैठा लो, ऐसे ध्यान करने में मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, देखी रूप नामाधीना। भक्त जनों के अत्यंत घोर तीनों तापों का शांत करते हुए उनके चित्त को चुराने वाला वो रूप प्रकाशित और हंसते हुए प्रभु दिखाई देते हैं।